स्वामी शाता चावी गवा सब्रो वंद्यम जावड़िए निस्सिए इच्छा कारण संधि से वगन अबुजो के विंदर रायम काव्यो इच्छा काव्य में रायम जाम किंची अपजम परपजम भत्ते पाणी विने वेवाचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्वसे उरिवसे जमकीची वज्रविने परिणाम सुमम बायरम व तुबे जाना न जाना मी तस्मित छावी नुक छावी गवा सब्रो वंद्यम जावड़िए निस्सिए चावी गवा सब्रो वंद्यम जावड़िए निस्सिए वजन इच्छा कारण संधि से माया संधि सा इच्छा विचारी गवा सब्रो वंद्यम जावड़िए निस्सिए वजन इच्छा कारण संधि से माया ले इच्छा विचारी गवा सब्रो वंद्यम जावड़िए निस्सिए वजन इच्छकारी भगवान बसाई करी वायड़ा बसा नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसानं एष पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनामो जगबंधु जय जगप्रियामोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपचिमो जय गुरुलोगानम् जय महावीर कल्याण पाद परमं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टप्रदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा के अंदर जो कर्मों का विचार है, कर्म दोनों प्रकार के हैं, पुराने भी कर्म हैं, नए भी।
कई बार समस्या कहाँ खड़ी होती है, लोग इस प्रकार की विचारणा करते हैं कि सब कुछ कर्म के अधीन ही होता है, अब बिना कर्म के अधीन तो कुछ होगा ही नहीं। पुराने कर्म उदय में आते हैं तभी जीव दुखी होता है। कर्मों के उदय के अनुसार ही जीवन की सारी घटनाएं घटती हैं। कर्म उदय में नहीं आए तो वैसा कुछ होता ही नहीं है। अब हम हर बात के लिए पुराने कर्म पुराने कर्म पुराने कर्म वन साइडेड हो जाएंगे तो एक ही बात स्वीकारेंगे तो वो पुराने कब हुए, वो भी तो कभी नए बने होंगे। वर्तमान में जो नया बनता है वो जाकर के भूतकाल के स्टॉक में स्टोर हो जाता है। आज जो भी बनेगा, जैसा भी कर्म बनेगा, वो जाकर के आपके स्टॉक में चला जाएगा। इधर आपका स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा के अंदर, कर्मो तमारी सत्ता में पड़े। कहाँ से आए सर? बांधे तो ही आए। भूतकाल के होते हैं, वर्तमान काल के होते हैं, तीसरा डिवीजन फ्यूचर वो होता ही नहीं। बंध में होगा, जब कर्म बंधेंगे तो उदय में आएगा, बिना बंधे तो उदय में कहाँ से आएगा। मेरे कर्म आपके उदय में नहीं आएंगे, आपके कर्म मेरे उदय में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आते हैं? बाप के कर्म बाप के साथ में, बेटे के कर्म बेटे के साथ में, पति के कर्म पति के साथ, पत्नी के कर्म पत्नी। सभी आत्माएं संसार में स्वतंत्र है। अनंत जीव, अनंत नहीं अनंता अनंत जीव, each and every living being are the individual and separate। जब जीव स्वतंत्र है तो जीवों के कर्म भी स्वतंत्र। आप निमित्त रूप से सहयोगी बनेंगे, पति के कर्म में पत्नी सहयोगी बने, पत्नी के कर्म में पत्नी पति सहयोगी बन जाए, इट में पॉसिबल। लेकिन दोनों के कर्म स्वतंत्र। आज आपका रिश्ता बना है पति पत्नी का, कल क्या होगा? मृत्यु के बाद में जब आप चले जाओगे, पत्नी कहाँ जाएगी, पति किस दिशा में जाएंगे? कल पति और किसी के साथ जुड़ेगा, नए संबंध बनेंगे। कल पत्नी चली जाएगी, वो और किसी के साथ जुड़ेगी, नए संबंध बन जाएंगे। अब कर्म तो बांध के लेके गए, कर्म यहाँ से बांध गए। देश बदलेगा, क्षेत्र बदलेगा, काल बदलेगा, संबंध बदलेंगे, भाव बदलेंगे, निमित्त बदलेंगे, संजोग बदलेंगे, सब कुछ बदलना है। पत्नी महाविद्या में चली गई, पति देवलोक में चला गया, क्या करेंगे आप? क्यों हुआ ऐसा, क्यों गए ऐसे? नेम राजुल के जैसा एग्जाम्पल अरबों खरबों में एक भी नहीं मिलता है कि 9 जन्मों तक अखंड धारा में एक ही संबंध चलता है। एक ही मतलब क्या? पति पत्नी ही बनते रहे। पहले भव में धन और धनश्री दोनों ही सम्यक दर्शन पाकर दोनों ही धर्मिष्ठ बनकर संबंधी बन रहे हैं, पति पत्नी। 9 जन्मों तक न तो सम्यक दर्शन का वमन हुआ, न सम्यक दर्शन चला गया, न कोई एक जीव बिछुड़ करके अलग होकर दुर्गति में गया, एक स्वर्ग में गए एक नरक में गए, ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब 2 जीवों ने संबंध बांध करके भी कितनी अच्छी तरह से अपना संसार चलाया, भव चक्र चलाया। एक संबंध तो कोई भी अपने संबंधों को अच्छी तरह से चला सके, एक भव तक अपने संबंधों को बनाए रखें और अच्छी तरह से चला लो, लेकिन 9 जन्मों तक आप चलाओ, दोनों ही मोक्ष में जाओ, दोनों ही वितरागी बन जाओ, दोनों ही दीक्षा ले लो। वेरी रेयर, बहुत रेयर। इन जनरल तो संभावना कम। 23 तीर्थंकरों के अंदर किसी में नहीं हुआ। आदेश्वर भगवान के 13 भवों में से 9, 10, 11, 12, 13
5 भव का संबंध शरीर का चला। इनका नेम राजुल का 2 जीवों का संबंध चला है, आप ध्यान से सुनिए। और आदिनाथ भगवान के भव से 6 मित्रों का संबंध चला है। हालांकि संबंध बदले, 9वें भव में मित्र थे, 13वें भव में आकर एक परिवार में जुड़ करके बाप बेटे बन गए, पोते बन गए, परपोते बन गए। घटना बड़ी विचित्र थी। एक साधु महाराज की सेवा करने के लिए पिता वैद्य थे और बेटा भी वैद्य बनकर कोढ़ रोग की सेवा कर रहे थे। साधु महाराज को कोढ़ भारी हो चुका, पूरे शरीर के अंदर कीड़े पड़ गए। साधु महाराज ने भी गांव शहर सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे अपना शरीर त्याग करने के लिए विचार कर ही लिया। अब मेरे कारण और किसी को ना हो, ट्रीटमेंट करावा जईश तो आ कीड़ा બધા બહાર નીકળીને મરશે। આટલા જીવોને વિરાધના કરવા કરતા મારા એક દેહનું જે છે વિસર્જન કરી। लेकिन योगाने योग के अंदर ये 6 मित्र में से ये आते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, और एक जो आगेवान है वो आदेश्वर भगवान का जीव है, जीवानंदी वैद्य का। गुरु महाराज से विनती करता है, भगवंत आप आज्ञा करो, हम आपकी वैयावच करना चाहते। भाई तमे शू करशो? साहेब अमारी भावना घणी ऊंची छे, घणी सारी छे, तमारी काया कंचन वरनी करवी। भाई हवे मने कोई संभावना नहीं लागती। अने पहली एक बात करो कि सर्वथा जीव विराधना न थती होय तो हूँ हाँ पाड़ू, नहींतर केवी रीते हाँ पाड़ू। अब बेटा कहता है रुको मैं बापा से पूछ के आता। बाप ज्यादा बड़े वैद्य हैं, जानकार। बापा ने कहा बहुत अच्छी तरह से संभव है, एक भी जीव की विराधना नहीं होने देंगे। क्या बात करते हैं साहब। दौड़ के आया बेटा और बाप गुरु महाराज को कहा, गुरु जी बापा ने वचन दिया है। क्या बात कर रहे हैं? चालो मारा तरफ थी रजा छे, करो तमारे जे करो। अब बापा ने कहा देखो एक तो रत्न कंबल चाहिए, एक तरफ दूसरा जो है लक्ष्य पाक तेल चाहिए, और तीसरा इसके अंदर है गोशीर्ष चंदन चाहिए। चलो सब मिल करके इकट्ठा करेंगे। लेकिन एक रत्न कंबल की कीमत ए जमाना में 1.25 लाख सोना मोहर। क्यांथी लावी? बापा के भाई मारी ताकत नहीं। ये 6 मित्र जा रहे हैं एक नगर में, रत्न कंबल के व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा एक ही है मेरे पास, पर कीमत तो 1.25 लाख सोना मोहर। उन्होंने कहा कि हमारे साधु महाराज ने वैयावच करवी छे, आवी परिस्थिति छे, अमे तमने लावीने पाછી आपी दे। ले बेटा ले ले जा। करण करावन ने, अरे आप मेहनत कर रहे हो, आप जानकार हो और कर रहे हो, तुम्हारे तो आमे दुकान में पड़ी छे, क्या वेचावानी छे? आटला वर्षोथी तो वेचाणी नथी। 1.25 लाख सोना मोहर आपीने कोण खरीदे? नहीं नहीं, हम तो जितनी जल्दी हो जाएगी सेवा करके आपको एज इट इज ला के दे। हो गई बात पूरी साहब। अब लक्ष्य पाक तेल बनाना है। 1 लाख रुपया जे तेल बनावा खर्चा एनु नाम लक्ष्य पाक। 1 लाख बार जिसको उकालना पड़ते, जड़ी बूटियों से बनाना पड़े, उसका नाम लक्ष्य पाक। तेल वगैरह इकट्ठे करके वनस्पतियां ला करके घूट करके उबाल करके तेल तैयार किया, खर्चा तो बहुत हो गया। अब भावना चंदन ला करके वो घूट करके तैयार किया, ले गए 6 मित्र। पहले जाकर गुरु महाराज के शरीर पर तेल लगाया। सब जैसे ही तेल लगाया फटाफट कीड़े बाहर आने लगे।
तुरंत रत्ना कंबल उड़ा दी और सब कीड़े रत्ना कंबल पर आ गए। उन्होंने कंबल इकट्ठी करके सीधे जो है एक जगह पर जहां गाय का मरा हुआ कलेवर पड़ा था उस पर जाकर के હવે આ કીડાઓને તો ખાલી માંસમાં જ જીવવાનું છે ને માંસમાં રહેવાનું છે, એમને તો મળી ગયું ભાઈ। एक कीड़े की हिंसा विराजना ने की, सीधे जाकर के सब कीड़े गाय के मरे हुए कलेवर में डाल। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन करते 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 1 महीने के बाद जब एक भी कीड़ा नहीं निकला, एक भी कीड़ा, वेदना इतनी तीव्र होती थी, वेदना इतनी भारी तीव्र होती थी, ऐसी स्थिति के अंदर इतनी वेदना तीव्र थी और इस तीव्रता की वेदना के आधार पर जो है जिस तरह से, क्योंकि गरम लक्ष्यपात तेल था, गरम तवे से भी 10 गुना ज्यादा गरम, और तेल लगाते गर्मी के कारण कीड़े तो आ जाते, तो तुरंत रिवर्स में वापस चंदन का लेप करके शरीर को ठंडा कर। अब 1 महीने के बाद गुरु महाराज तो खड़े होकर दौड़ने लग गए, चलने लग गए, सबको आशीर्वाद दिया। बात इतनी बड़ी अच्छी बयावत कर लिया, मैंने आशा नहीं रखी थी, मैं तो शरीर का विसर्जन कर रहा था, छोड़ रहा। अब ये 6 जने तैयार हुए, रत्ना कंबल ले जाकर के वापिस थी। उन्होंने कहा भाई હવે મારા તરફથી એટલું દાન સમજો ને તમે લઈ જાઓ, જે કરવું એ કરો, આટલી સરસ તમે કામ કર્યું છે તો રાખો। એ કે અમારે રાખવી નથી, ના તો કે પેલો કે શેઠ મારે લેવી નથી, લઈ जाओ। इतनी बड़ी रत्न कंबल बेचकर 1.25 लाख सोना मोर ला करके जिन मंदिर बना दिया, सोने की मूर्ति बनाई, गुरु महाराज को लाकर बोला साहब प्रतिष्ठा करो। गुरु महाराज ने इधर 10 बजे प्रतिष्ठा की और 12:40 के विजय मुहूर्त पर 6 जने ने दीक्षा ली। इस तरह से ये 6 मित्र इकट्ठे हुए, 6 देवलोक में साथ में गए, वहां से उतर करके फिर तीसरे भव में आए। 11वें भव के अंदर जो है, जो मुख्य जीवानंदी वैद्य था, उसने जो है विष्ठानक की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म पर बीजा બે જણા સાથે હતા, એ 500 સાધુઓની વયાવત કરતા હતા, એટલે એક બાહુબલી બન્યા ને એક ભરતજી બન્યા। ત્રીજા 2 જણા જે હતા એ કરતા હતા ખરું, બધું જ સરસ હતા, परंतु जरा वो ह्यूमन नेचर के कारण जेलसी बीच में आ गई, तो वो जाके ब्राह्मी सुंदरी बन गई। लास्ट में एक और था भागशाली, वो जाके श्रेयांश कुमार बना। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके 12वें भव में सर्वार्थ सिद्ध विमान में 33 सागरोपम का आयु, वहां से उतर करके ये भाई साहब वैद्य वाले जो थे वो आदेश्वर भगवान। तो बीजा ने आवामां थोड़ो टाइम लाग्यो, એટલે એ થોડા મોડા આવ્યા, તો ભરત ને બાહુબલી તરીકે એમના દીકરા થયા। ગયા ભાવમાં તો મિત્ર હતા, દીકરા નહોતા। देवलोकમાં तो बाप बेटा होता नहीं। भरत और बाहुबली बने, ब्राह्मी और सुंदरी बने साहब। श्रेयांश कुमार बना, बादेश्वर भगवान ने दीक्षा ली। बाद में भरत जी भी आ गए, बाहुबली आ गए, ब्राह्मी सुंदरी आ गए, बाकी बचा था श्रेयांश कुमार। वो इक्षु रस के पारने के टाइम जયારે 83 लाख पूर्वનો આયુષ્ય પૂરું કરીને આદેશ્વર ભગવાન दीक्षा ले છે, उसने भी आकर के दीक्षा ली। अच्छा जीवो 9मा भवती जे साथे चाल्या चाल्या, 13मा भवे બધા મોક્ષે ગયા। શેનું પ્રતાપ? और इधर उधर मत बोलो। सेना कारण है, बस इतना, वो एक शब्द ही बोलना है आपको। एक इतनी भयावच कर दी, समझो, मृत्यु के मुख में पड़े हुए महात्मा को जीवित करके कंचन वर्णी काया।
बनता है कि नहीं बनता है? अब सबके पास अगर पास्ट कर्म, पुराने कर्म अगर हाजिर हो, तो फिर उसी के हिसाब से चैनल चलती रहे चलती रहे चलती रहे, तो फिर भाई पुराने का एंड कहाँ लेने जा? जूनू एटले કેટલું જૂનું? પુરાના મતલબ કિतना પુરાના? અરે આગલા ભવ અનંતા ભવનું કર્મ જ ન હોય કાકા. દરેક કર્મની પોતપોતાની ટાઈમ લિમિટ છે. ધ લાસ્ટ मैक्सिमम टाइम लिमिट 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, बात पूरी हो गई. सर्वार्थ सिद्ध विमान में गए तो वहां पर देवलोक का टॉप कक्षा का आयुष्य मतलब 33 सागर. अब 33 से आगे 34 सागरोपम का आयुष्य पूरे 14 राजलोक में कहीं नहीं होता है, किसी का नहीं होता है. सब कर्मों की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मिनिमम लिमिट. बस बात पूरी हो गई. आयुष्य की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मिनिमम लिमिट. अब मिनिमम में तो क्या बोलो, 48 मिनट के सामयिक जितने मिनिमम लिमिट. अब जो कर्म आपके इधर देखिए, ये जो कर्म आपके स्टॉक में पड़ा है, ये उदय में आएगा, ये उदय में आएगा, तो ये भी अपने आप को अब उदय में आकर के नया कर्म बनना है. अब आपके हाथ में है, धर्म है. उदय में आने पर भी कोई नया कर्म न बांधे. नंबर 2, उदय में आने पर नया कर्म बांधे. नंबर 3, उदय में आने पर भी कर्म की निजराई कर ले ताकि वो स्टॉक में सही खत्म हो जाए. बोलो सर, खतरा हुआ? बोलो. जूने कर्म उदय में आए तो नया बांधे, जूने कर्म उदय में आए तो निजरा करे. अब इन तीनों विभाग में से समझना है हम रोज क्या कर रहे हैं. કર્મ મારા પણ ઉદયમાં આવે છે, કર્મ તમારામાં પણ ઉદયમાં આવે છે. ઉદયમાં આવે ત્યારે શું કરો છો? कर्म कर्म है. अब आपके पास धर्म है कि नहीं, और आपके पास धर्म होते हुए धर्म का उपयोग कर रहे हो कि नहीं, या आपके पास धर्म होते हुए भी उदय उपयोग तो ना करो, ऊपर से नहीं बांधेंगे. और जिसके पास धर्म ही नहीं है वो क्या करेगा? वो साइकिल अपनी चला, उसको कुछ भी पता नहीं. दरियाમાં માછલા કેટલા છે? कर्म तो उदय में आई गए, अब वो क्या करेंगे साहब? आप विपाक सूत्र में जो देख रहे हो, सुन रहे हो, विपाक सूत्र के अंदर एक भव के कर्म से भविष्य के असंख्य भव बढ़ा रहे हैं. एक कर्म ही इतना भारी बांधा है, अब उसकी साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी. अब आप क्या, आप बॉल पड़ी, एक रास्ते में 1000 बॉल पड़ी, एक को धक्का लगाओ तो वो दूसरे को, वो तीसरे को, वो चौथे को, एक साथ में लाइन से 1000 बॉल को धक्का लगेगा. अब वो लास्ट वाली बॉल का भाई તમે કહો એનો શું વાત, પણ क्या, आप प्लेन में बैठे हो और प्लेन क्रैश हो रहा है, क्या બધાના પાપ કર્મનો ઉદય છે? બધા જ મરે છે? કેટલા મરે છે, કેટલા બચે છે? ये मत बोलिए कि सबका एक साथ में कर्म है, सबको. आप दोनों अलग अलग चीज है भाई साहब. ભુજમાં ભૂકંપ થયો ને છજ્જા નીચે ઊભી રહેલી માજી બેચારા મરી ગયા ને બાજુમાં છોકરો હતો એ બચી ગયો. ऊपर से स्लैब गिरा और प्रेग्नेंट लेडी खड़ी थी साहब, वो मर गई, लेकिन ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल दिया, बच्चा बच गया. क्या, किसको बोलेंगे आप, किसको बोलेंगे? This is the natural calamities which is common for all. And if it is the natural calamity, it is not possible to stop it. वो घटना तो होनी है, होती रहेगी सर. लेकिन विद इन दैट नेचुरल कैलामिटीज अब हजारों लाखों लोग जो उसके भाग बन रहे हैं.
अब किसका पुण्य है, किसका पुण्य नहीं है, किसका पुण्य उदय में है, किसका पाप उदय में है, किसका अशुभ कर्म उदय में है, किसका शुभ कर्म उदय में है, किसको क्या असर होगी, किसको कैसी असर, सब अलग है, सबका संसार अलग है। अभी हम यहाँ पर करंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। कल की बात आपको कि सुंदरी की शादी बड़े अच्छे अरिदमन राजकुमार के साथ हुई, धनाढ्य श्रीमंत है। अब जिस समय जो काल चल रहा है, आपका जीवन काल चल रहा है, यहाँ आपकी शादी हो रही है और यहाँ तक आपका पुण्य है और कल से आपका पुण्य समाप्त होकर के अब ये पाप का उदय चल रहा है। सबकी टाइम लिमिट है, तो सबकी टाइम लिमिट है, तो ये जो आपका पुण्य है अब यहाँ तक आपको लेके आ रहा है सर। शादी आपको अच्छे बड़े घराने में करनी है। अब कल क्या हो, पुण्य का उदय समाप्त हो रहा है, कल कल खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब जो घटना घटे वो भी घटे। सुबह 10 बजे शादी होती है और रात को 2 बजे अपहरण हो जाता है। अपहरण राजकुमारी का भी हुआ, धन माल मिलकर सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा सर। अब दागिने तो सब स्त्री के शरीर पर है और पुरुष तो હા મેં ભૂત જેવો જ છે, કંઈ જ નથી। હવે એને ઉપાડીને લઈ જઈને શું કરવું છે? એટલે અપહરણ હંમેશા લોક કિસકા કરते हैं? કાકા દેવલોકમાં જાઓ ને તો ત્યાંય દેવતાઓ ગાંડા છે, वो भी किसी न किसी की अप्सरा को उठा जाते हैं। कौन करना बात गया तो अटे थे, गए तो यहीं से। ऐसा बुद्धि यहाँ की है, दुर्बुद्धि यहाँ की है। किसी पूर्व पुण्य ने देवलोक में भेज दिया, सब ले गया। बुद्धि अलग चीज, पुण्य अलग चीज। बुद्धि श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम वाली है। पुण्य आपके नाम कर्म के अंदर पड़ा है, गोत्र कर्म में, वेदनीय कर्म। पुण्य तुम्हारी बुद्धि ऊपर कई काम नहीं। किसी की बुद्धि कम है, किसी की बुद्धि ज्यादा है, तो पुण्य मत बोलो। श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अच्छा है, इसलिए बुद्धि प्लस में है। फिर लोगों को कर्म ग्रंथ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपने तो होमा एक का ठिकाने बदे पुण्य 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 बेसाड़ी। But this is the benefit to learn this karma philosophy, how to use the particular terminology of the karma. श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म जिसका प्लस पॉइंट में ज्यादा है, उसकी बुद्धि कम रहेगी। श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम प्लस में जिसका ज्यादा है, वो बेटा बुद्धिशाली होगा, होशियार होगा, बहुत अच्छी तरह। अब एक माँ के 4 बेटे हो सकते हैं, 5 बेटी हो सकती है, सभी की बुद्धि सरीखी नहीं होती है, सभी का स्वभाव भी सरीखा नहीं होता है। संबंध बाप का है, लेकिन कर्म तो अपना अपना है। 5 बेटियों का कर्म अलग है, 4 बेटों का कर्म। ऐसी स्थिति के अंदर कोई पुण्य का उदय अगर कल आपका समाप्त हो रहा है तो क्या? अब आप किसका निमित्त बोलोगे? इधर बेटे की शादी है, जान बारात जा रही है, सुबह 9 बजे प्रस्थान करना है और सुबह 6 बजे बाप को अटैक आता है। कोई तो अक्कल वगर ना कहे के मुहूर्त हारू नहीं, कोई कहे के मुहूर्त कोने आ काढ़ी आप्यो ए बरोबर न, कोई के बेटाना पापनो उदय है, कोई कहे छे कहीं, कोई कहे छे बापनो। अब अनुमान लगाना तो सबको ही आता है। इधर भगवान की प्रतिष्ठा हो जाए और इधर किसी के घर में कोई तकलीफ हो जाए तो क्या नहीं, आ मुहूर्त बरो कोनी पासे खड़ायो तो पेला महाराज ने हवे तमे समझी लो ने भाई समझाय,
મને કીધું હોત ને હું અમારા મહારાજ પાસે કઢાવત ને તો કઈ ના થાય। अब इसका जवाब है अपने अपने महाराज के पास से मूर्त लाना है लोगों को। अब यहाँ पर आपको समझना है कि किसका कर्म शुभ है, किसका कर्म अशुभ। रात को 2 बजे अपहरण हुआ। अब राजकुमार का पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? राजकुमारी का पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? राजकुमारी के पाप के उदय से अपहरण हुआ है या लूटपाट करने वाले लोगों के नए पाप कर्म की बुद्धि से? पहले ये देखो किसका नया पाप कर्म किस प्रकार का कितना है, कैसा उदय है, कौन समझे? तो जब हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तब आपको ख्याल आए दुख उस प्रकार का हो उदय में आने वाला, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ साहब ये दुख पर्टिकुलर पाप कर्म के उदय से। लेकिन अब घटना जो घटी, धन माल मिलकर ले जाकर के तो लोग अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट करके अपना घर संसार चला लेंगे, लेकिन अभी राजकुमारी का अपहरण किया है, इसको क्या करें? शू करवू एनु शू करूं? घोड़े के ऊपर सवार लोगों ने राजकुमारी का आंख मुंह बंद करके उठाकर ले गए। कहां से कहां पहुंच गए, वाया वाया पहुंचाते पहुंचाते तीसरे दिन तक वहां पहुंचा करके भरी चौक के अंदर, बाजार के अंदर राजकुमारी को बेचने के लिए खड़ी कर। राजा के घर की राजकुमारी बेटी भर चौराहे के अंदर जो है बेची जा रही है। बोली लगा रहे हैं लोग, कोई इधर से बोली लगा रहे, कोई उधर से बोली लगा रहे, कोई किधर से बोली लगा रहे। अब जिसकी दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि जैसी हो, अब बोली लगाने में तो पब्लिक है। गवर्नमेंट का टेंडर हो और पब्लिक हो तो भाई कौन किसको रोक सकता है? अब एक वेश्या ने भी बोली लगाई, अपने काम से पैसे कमाएंगे, देह व्यापार कराएंगे। अब इस स्थिति के अंदर सबसे बड़ी बोली उसी की रही। लो भाई, वो उसके घर ले जा करके अब उसके आंख की पाटे खोलती है, वो देखती है मैं कहां पर, अब मैं कहां, क्या होगा उसका? अब उसका उपयोग क्या होने वाला है? आटली मोटी बोली लगावी जे लई आवी छे, હવે એના નામે એના નિમિત્તે पैसा तो कमाओ। और ये आज की बात नहीं है भागशाली, देह व्यापार भी दुनिया में सदियों से चला आ रहा है, शताब्दियों से नहीं, सहस्त्राब्दियों से। दुनिया में कયું पाप भूतकाल में नહોતું એવું પૂછવા જઈએ તો ભગવાન કે ભાઈ બધા જ પાપ હતા, खाली तरीके बदलते हैं, पाप के रीत बदलते हैं, पाप के तरीके क्या बदल गए? अभी आप चले जाओ महावीर में चले जाओ, आज आप महावीर में चले जाओ, काका 20 तीर्थंकरो छे, एक एक तीर्थंकर के 10-10 लाख तो केवल ही है, एक एक तीर्थंकर के 100-100 करोड़ तो साधु साधु। फिर भी वहां पर सब पाप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सब हो रहे। दुनिया नो कोई पाप महावीर में बाकी नहीं। क्या करोगे आप? क्या करोगे? बैठे सिमंदर स्वामी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, रोज देशना दे रहे हैं। पाप करने वाले कर रहे हैं। गए कहां से? भरत क्षेत्र से गए, और जगह से आए, कहीं से भी आए। अब वो देवलोक से भी आया है, महाविद्या में पैदा हुआ है, तो देवलोक में अप्सराओं का अपहरण करने वाला आकर के वो महाविद्या में पैदा हुआ है, तो क्या करेगा? करेगा क्या? यही तो करना है। अब ऐसी स्थिति के अंदर संसार के सब जगह पर पाप चल रहा है, सब जगह। जहाँ देवलोक में कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पाप करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। फिर भी
कुछ टाइम के बाद ये यहाँ से छूट करके निकलती है तो एक म्यूजिशियन पार्टी ने इसको फिर खरीदी, एक से दूसरे के हाथ बेची जा रही है, दूसरे से तीसरे के हाथ बेची जा रही है। एक राजा के घर की राजकुमारी समझे कि नहीं, और क्या हालत हो। म्यूजिशियन पार्टी ने खरीद करके उसको डांस करना सिखाया, तू नाच और हम गाते हैं और जाके महफिल लगाएंगे, समझे कि नहीं, अब तेरे नाम से पैसा कमा। अब वो क्या कर सकती है, उसको तो नाचना है, क्या कर सकती। आपका पुण्य अच्छा प्रबल है तो यू बिकम एज ए गुड हाउस वाइफ, आप सुरक्षित है, एक परिवार में सुरक्षित है, बच्चों की माँ बनकर परवरिश कर रही हो, आप अपना जीवन सुरक्षित सच्चारित्र से पूरा कर रहे हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप। માટે આપણા બાપ દાદાઓ વડવાઓ જે છે બહુ સમજદાર અને હોશિયાર હતા. 7 પેઢીની ઇજ્જત એક આખી ઘરની વહુ ઉપર છે. ઘરની વહુ કુલ દીપક ગણાતી હતી. ઘરની વહુ જે છે ન પૈસા કમાવા જાય, ન બહાર વ્યાપાર કરવા જાય, ન કંઈ કરવા જાય. वो अपनी तरह से 2-4 बच्चों की परवरिश करके उसका भविष्य बना दे, उसकी जिंदगी सार्थक है, सफल हो। धर्म कर्म से अपनी 7 पीढ़ी के बाप दादाओं की इज्जत बना दे, उसमें उसकी बहुत बड़ी अच्छी भूमिका है. आ ज्यारथी नौकरी करवा માંડી છે ત્યારથી દાટ વાળી છે, હકીકત. કોઈ બાપ દાદાઓ મૂર્ખ નહોતા, આપણા પરદાદાઓ મૂર્ખ. दूसरी तरफ उस समय 5 રૂપિયામાં બધું જ મળતું હતું, 2 રૂપિયામાં મળતું હતું, 1 આનામાં મળતું હતું. ત્યારે સોંઘવારી એટલી હતી કે ઘરની કોઈ દીકરીને પૈસા કમાવાની જરૂર ન હતી. अब आज ये परिस्थिति आ गई है कि हर व्यक्ति न कमाए तो घर संसार नहीं चलेगा. अब आपको क्या बोलना चाहिए, कई घरों की कन्याएं सिर्फ अपने मेकअप का खर्च निकालने के लिए पैसा कमाती. अब ये भी सोच सकते हो आप, अक्कल काम करती है आपकी, सोचो समझेंगे. एक बार के ब्यूटी पार्लर में जाने के 5-10 हज़ार लगते हैं और 2 बार 4 बार चली जाए तो भाग्यशाली. तो कि એટલા તો મારે કમાવા જ પડે, 20,000 નહીં કમાવું તો આ બધું ક્યાંથી કરે. अब उसके कपड़े, ड्रेस और मेकअप और क्या 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 समझे कि नहीं, कमाल की बात हो गई बात. अब ये किसको कौन समझाए, તમારું મેકઅપ તમારા ગુણો છે, તમારું મેકઅપ આ લાલ પીલા પાવડર નથી, ક્રીમ નથી, તમારું ચારિત્ર એ તમારી શોભા છે. And if the character is lost, everything is lost. Money is lost, something is lost. You can say the money is lost, something is lost, but if the character is lost, then everything is. बिल्कुल पंचम काल का हुंडा अवसर पीने का कलयुग है. अब बाहर जाकर यही प्रमाण जब इतना बड़ा हो जाएगा, लोग उसी को स्वीकार कर लेंगे. एक जमाने में डाइवोर्स के लिए सोचते नहीं थे और आज डाइवोर्स इतना कॉमन हो गया कि अब कॉमन बात हो. હવે કોઈનું સાંભળીને કંઈ રૂવાટાય ઊભા નથી થતા. ક્યાં કોનું ડાઇવોર્સ થયું, ક્યાં કોનું ડાઇવોર્સ, ભલે થયું તો હવે હાલો હાલો બીજા લગ્ન કર. You have Indian people have accepted and adopted the Western cultures. जब खाने पीने में कल्चर लाई, पहनने कपड़े वस्त्रों में कल्चर लाई, आपने मेंटालिटी के अंदर कल्चर बदल दिया. क्या करें? अब ये सुर सुंदरी बेचारी जो है महफिल के अंदर म्यूजिशियन पार्टी के साथ में जुड़कर सिर्फ डांस करती है. ऑर्केस्ट्रा पार्टी को बुलाकर कोई जगह पर बड़ी महफिल सजानी हो तो वो भी संगीतकार पहले ही बोलता है कि भाई साहब 1 लाख रुपया ले. हमारी पास आवी डांसर है, हमारी पास आवी डांसर है, आवु मनोरंजन करशे ने आवु मनोरंजन. बस अब ये जीवन बने. श्रीपाल रास के अंदर ऐसा वापिस कहीं लिखा नहीं है कि ये सुर सुंदरी वापिस आकर के अपनी कोठा में फिर जाए. काले शोधी ने काढ़ी आपने मैना फिर वापिस अपनी उसी पोजीशन में आती है, महारानी की पोजीशन में आती है.
उम्बर राणा कोड़ से वापिस जो है कंचन वर्णी काया वाला श्रीपाल राजकुमार बनता है, लेकिन सुर सुंदरी वापिस नहीं आती। क्या कर, किस भूमिका में है, किस कक्षा में है? एक माँ बाप ने अपनी 5 बेटी की शादी करा के भेज दी, तो एक बेटी दूसरी बेटी के साथ, एक बहन दूसरी बहन के साथ कंपैरिजन करे तो क्या कंपैरिजन? तू तारा करे सुखी, हूँ मारा करे सुखी। जब माँ बाप के यहाँ प्रसंग और 5 बेटियां आ जाए, अब मिल करके अपने सुख दुख की बात करेगी, क्या करेगी? करे तो क्या करे? सब अपने अपने घर में जिसके जो लीला लहर है भाई, पोत पोताना कर। एक बहन कोई दूसरी बहन को सुखी कर दे, बनाए कैसे? एक बहन अपने पास जो है वो दे करके दूसरी बहन को सुखी कर दे, कोई बनाए कैसे? अभी परसों गए सप्ताह भांडुप से एक बहन आई तो बोले, साहब दर महीने मेहनत કરીને 50,000 कमाऊं के मारी बीजी बहन ने हूँ 8वीं सदी। मैंने कहा बहुत बड़े आश्चर्य की बात, इतनी बड़ी भावना मैंने तो नहीं देखी। पुरुष कह दे तो समझ लेते हैं कि साहब बापा गया છે ને 2 બહેનનો મારા ઉપર જવાબદારી છે, એટલે હવે એમના માટે મારે કરવું। लेकिन एक बहन ये कह दे, शादीशुदा शादी होकर ससुराल चली गई और वो ये कह दे कि मैं दूसरी बहन के लिए करूँ, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। संसार के संबंध ही इस प्रकार के, संबंधों के अंदर के जो निमित्त है वो इस प्रकार के कि एक बहन दूसरी बहन की चिंता करे, बहुत मुश्किल। संपत्ति होना एक अलग बात है, सद्भावना होना ये बड़ी बात है। पैसा टका करता पण मोटी वस्तु શું છે, પહેલા એ વિચારો। કયા કર્મો તમારા જૂના છે ને કયા કર્મો તમે રોજના નવા બાંધી રહ્યા છો? કયા કર્મો તમારા ઉદયમાં આવશે ને તમે નવા બાંધશો ને કયા કર્મ ઉદયમાં ન આવવા છતાં તમારી દુર્બુદ્ધિથી ફરી નવા બાંધો? કેટલા થયા? अब इन चारों विभागों को समझने की कोशिश। जो कर्म आपके बंधे हुए हैं, ये तो आपकी लाइफ का जो है आयुष्य है, ये मृत्यु का दिन है और ये आपका आयुष्य जन्म से लेकर के चल रहा है। अब इसमें कौन सा कर्म कब उदय में आए, अब किसका कर्म किस समय उदय में आए? आयुष्य आपका कितना है? ये 100 साल का आपका आयुष्य है। अब इसमें से मुश्किल से 10-20 कर्म उदय में आएंगे, बाकी तो स्टॉक में पड़े रहेंगे। 10-20 ही कर्म उदय में आएंगे, 10-20% समझ लो। बाकी के कर्मों की टाइम लिमिट इतनी बड़ी है कि वो 100 वर्ष के अंदर उदय में आने का उनका कोई चांस ही नहीं। आपके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यहाँ से आप चले जाओगे। अब महाविद्य में लंबा आयुष्य 84 लाख पूर्व का करोगे तब ये कर्म उदय में आए। बेघड़ी बीजू शो मिनिमम कर्म ही आप बांधोगे तो उसका बाधा काल कर्म ही 2 घड़ी का है तो 2 मिनट का हो जाएगा। હમણાં 9 વાગે કર્મ બાંધો ને 9:30 વાગે ભોગવો, 9 વાગે કર્મ બાંધો ને 10 વાગે ભોગવો, 10 વાગે બાંધો ने 10:30 વાગે ભોગવો। अब आपके बांधने पर है। क्यों कर्म की टाइम लिमिट बढ़ती है? कसाय बढ़ेंगे टाइम लिमिट बढ़ेगी, कसाय घटेंगे टाइम लिमिट घटेगी। नियम क्या है? जितनी राग द्वेष की डेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, कसाय की तीव्रता आपकी बढ़ रही है तो बढ़ता जाए। अब वो कर्म आपके 1000 साल, 10,000 साल, लाख बरस, 10 लाख बरस, करोड़ बरस, 10 करोड़ बरस, इतना लंबा बढ़ता ही है। और अगर घट रहे हैं आपके कसाय राग द्वेष, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, तो आ जाए मिनिमम पर आ गए। इट इज योर रूटीन लाइफ, द डे टू डे लाइफ, इट इज योर रूटीन लाइफ। बस आपने फिट कर दिया, सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, चलना है, दुकान का धंधा, रसोई, किचन, भोजन करना, रात को सो जाना, ये रूटीन लाइफ। अब रूटीन लाइफ में भी कर्म तो बंद नहीं हुआ। रोज की डे टू डे लाइफ के 24 घंटे के कर्मों का डिवीजन करो। आप किस समय रागद्वेष से बांध रहे हो, किस समय क्लेश कसाय से बांध रहे हो, किस समय बिना क्लेश कसाय के बांध।
आज आप भोजन करके गए, जल्दीबाजी थी, मेरे को जल्दी जाना है, जल्दी करना है, जल्दी बोलना है, आपने कुछ भी नहीं बोला, एक अक्षर नहीं बोला, खाया पिया रहा। और आज रविवार है, आज कहीं नहीं, घरे शांति थी, आरामથી બેસવું છે એટલે ખાવામાં તમે આજે આ નથી ને કાલે તે નથી, આજે આમાં નથી નાખ્યું ને આજે આ નથી કર્યું, તો આજ તો તમે કાલે ખાધું હતું ને, मैं आ क्या खाधू છે काले। अब आपको टाइम ही नहीं है, जब टाइम भागने दौड़ने का होता है तो सब फटाफट हो जाता है, पता ही नहीं चलता, बिकॉज ऑफ योर कॉन्सन्ट्रेशन। તમારું ઉપયોગ કઈ બાજુ હતું એ આજે ફ્રી માઇન્ડ છો એટલે હવે તુર કોન્સન્ટ્રેશન આમાં કેમ છે ને આમાં કેમ છે, આમાં કેમ છે ને આમાં કેમ। अब आज आप पर्पसली राग द्वेष कर रहे हो, आज पर्पसली आप क्लेश कसाय बढ़ा रहे हो, आज जानबूझ करके कोई ना कोई बात उठा रहे हो। अब या तो नियम करो भाई साहब कि जमता मारे एक अक्षर बोलવું જ નથી। नंबर 2 बीजो नियम जे आपे जेवू आपे चुपचाप खाई लेवू। नंबर 3 नो रिएक्शन एट ऑल। तो ये हम कर्म नए कर्म बांधने के रास्ते बंद करें। बना रही श्रीमती जी बना रही है। अब वो आपके लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए, सबके लिए एक ही हित बुद्धि से बना रही है। क्यों खराब बनाएगी, क्यों गलत बनाएगी? अब कुछ भी नहीं है, जो रूटीन का सेटिंग है वही चल रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द मेमोरी सेट्स। पत्नी को मालूम है कि पति को कैसा चाहिए, बेटे को कैसा चाहिए, बेटी को कैसा चाहिए, खुद को कैसा चाहिए। पत्नी खुद खाती है तो कोई राग द्वेष नहीं करती है, आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती, खुद नहीं बनाया है, पति की आदत हो गई है साथ, वो एक न एक दिन रोज ये ऐसा वैसा करके राग द्वेष करने को तैयार हो जाता। अगर आप धर्म से समझदार हैं, धर्म એટલે શું, पूजा ने सामायिक करी એટલે धर्म થઈ ગયો नहीं था। आपको खाने भोजन बैठने के लिए भी आपको धर्म का विवेक रखना है। स्वीकार कर लो पत्नी का बना हुआ है, अब न तो मुझे कोई नुस्ख निकालना है, न कोई एक्शन रिएक्शन, कुछ वगर राग द्वेष से जमीने शांति थी निकलशो। આજે કોઈ કર્મ નથી બાંધ્યા, ખાલી એક ખાવાની ક્રિયાને રસોઈ બનવાના નિમિત્તના કર્મ માથે આવ્યા છે। अब पर्पसली राग द्वेष करोगे तो वो कर्म लंबा, फिर वो कर्म मल्टीपल कब होगा साहब? पत्नी बोलेगी जो तमे ए दिवसे आज 3 વર્ષ થયા, ए दिवसे तमे आम बोल्या था, ए दिवसे आम कीधुं तो ए दिवसे, એટલે જ્યાં જૂના મરદા કબરમાંથી બહાર કાઢો એટલે ફરી નવા કર્મ બંધાવાના છે। નિમિત્ત એનું એ જ વસ્તુ, વિષય એનો, એટલે એના ઉપર ફરી આ બીજું લેયર ચડ્યું, એના ઉપર ફરી ત્રીજું લેયર ચડ્યું, એના ઉપર ફરી ચોથું લેયર ચડ્યું। एक कर्मों को आप बड़ा कैसे कर रहे हो, कितना बड़ा करते जा रहे हो? जो कर्म जितनी लिमिट का था उसको और बढ़ा रहे हो, बेमतलब बिना कारण निरर्थक बढ़ा रहे हो। सब्जेक्ट वही है, कर्म भी वही है, प्रकृति अंदर जो प्रकृति है वही है, क्योंकि आप शक्कर की प्रकृति, नमक की प्रकृति, सोडा खारा की प्रकृति, दिखाई देने में सभी वाइट वाइट पाउडर है, लेकिन सबकी नेचर अलग अलग है। कर्म कर्म ही है सब, लेकिन एक ही डब्बे में हमने सब रखे हैं, तो इसकी नेचर, इसका नेचर, इसका नेचर, इसका नेचर, सबका अलग अलग है, सब अलग अलग कर्म। तुरंत अभी तोड़ो ना, किसी भव की क्यों बात कर रहे हो? आज तोड़ो, बड़े भी हो तो भी निर्जरा बड़ी कर लो, है क्या बड़ी बात सर? बिल्कुल ना थोड़ी है। आप जब 3rd 4th क्लास में थे तब कितनी स्टडी करते हैं, व्हेन यू वाज इन द बोर्ड। अब बोर्ड के एग्जाम में आपकी स्टडी कितनी होती है, एंड इफ यू आर इन द BA एंड MA समझे, तब आपकी स्टडी कितनी होगी और आपका परिश्रम कितना होगा। तो एग्जाम बड़ी है, बोर्ड की एग्जाम है, तो मेहनत ज्यादा करो थोड़ी। बड़े भारी कर्म बांध लिए हैं तो बड़ी भारी निर्जरा कर लो साहब। महावीर ने तो सब दिया है। कुछ कर्म ऐसे हैं कि 1 आंबिल से ही टूटते हैं, कुछ कर्म ऐसे 9 आंबिल से टूटते हैं, कुछ कर्म ऐसे 1 उपवास से टूटते हैं, कुछ कर्म ऐसे 3 उपवास चाहिए, कुछ कर्म ऐसे 28 चाहिए, और कुछ कर्म ऐसे हैं कि मांस खमण भी चाहिए। હમણાં આજે અત્યારે વાલકેશ્વર આદેશ્વર દેરાસરમાં આચાર્ય હંસ રત્ન સૂરીને
કેટલા 96-97 ઉપવાસ થઈ ગયા, 100માં 3-4 ઓછા. और वो हमेशा रोज हमेशा 16 के पचकान साथ 16 उपवास, फरी 16 उपवास, फरी 16 उपवास. ये करते करते कल मैसेज समाचार आए, उसमें 96वां उपवास कल लिखा था, आज 97वां થઈ ગયું, 100માં 3 ઓછા. और कोई भरोसा नहीं है साहब. जब बोलेंगे कि पारना का नक्की करना है, वो बेचारे तैयारी करे तो कहना आज मैं बीजा 16 पचकान करी लीधा. अब कहाँ पहुंचेंगे, कितना करेंगे, आज की बात है, आज की बात. अब अपने जीवन में जितनी तपस्या करते जा रहे, बीजा तो कोई सांभळ्या नहीं. कहाँ सुने आपने? देखो बिलड़ीपुर में कि कहाँ साध्वी जी के 75-76 उपवास कितने हो गए, और कितने आमिल के ऊपर कितने उपवास कर रहे. तो एक महान आत्मा है तो संकल्प पूर्वक ही करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही कर सकते हैं. अब वो कितनी निद्रा करेंगे? તપથી કર્મ નિર્જર થાય એવું કે 12 પ્રકારના તપ છે, બાહ્ય ને આભ્યંતર પણ છે. હમણાં આપણે કોનો દાખલો સાંભળ્યો? વૈયાવચથી પણ કેટલું રિઝલ્ટ લાવ્યું. तो प्रायश्चित अभ्यंतर है, विनय भी आपका है, वैयावत भी आपका है. તમે દેરાસરે આવીને ભગવાનને ખમાસતા દો, ઉપાસરે આવીને ગુરુ મહારાજને, ये विनयाचार, ये भी तो कर्म क्षय कराती है निद्रा. बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन यू आर. તમારે પુણ્ય બાંધવાનું ડિસિઝન હશે તો તમે પુણ્ય બાંધો. તમે દેરાસર આવ્યા અડધો કલાક, તમે પુણ્ય બાંધવા આવ્યા કે જૂના કર્મો ખપાવવા આવ્યા? તમે સાધુ મહારાજના ઘરે ગોઠવી લઈ ગયા ને વોરાયું રોટલી શાક દાલ ભાત, તમે પુણ્ય બાંધ્યું કે નિદ્રા કરી? બલિદાન કરી નીકળવાનું. हाँ बिल्कुल, ये वगर नहीं करो. संकल्प कर, एक पचकान लेवो है तो संकल्प. एक भी वस्तु बिना प्रणिधान के, बिना संकल्प के होनी नहीं तो रिजल्ट नहीं है. ये निर्धार होना चाहिए, हमारा दृढ़ निर्धार बन जाना चाहिए, नहीं तो और तकलीफ आएगी. तब કરીને પુણ્ય નથી બાંધવું, નવ આંબિલ કર્યા પુણ્ય નથી બાંધ્યું, નિદ્રા કરવામાં. लेकिन आपने अपना लक्ष्य सही नहीं बनाया तो आप निद्रा के धर्म को भी पुण्य में बदल दो, ऐसा हो जाए. अब किसके पुण्य के साथ में कौन सा क्या उदय में आ रहा है? इधर से ये पुण्य उदय में आ रहा है, इधर से ये पर. अब ये पुण्य की कर्म प्रकृति है और ये पाप की प्रकर्म प्रकृति है. अब इसको भी उदय में आना है और इसको भी उदय में आना है. अब दोनों एक साथ में, टाइम के अंदर दोनों एक साथ हो जाए तो क्या करो सर? यहाँ कर्म का भी एक्सीडेंट होता है. एक ज पाटा ऊपर एक गाड़ी सामेથી આવે, બીજી ગાડી આ બાજુથી, બે ભેગી થઈ જાય તો શું થવાનું? एक ही रनवे के ऊपर इधर से प्लेन उतरे और इधर से प्लेन चढ़े साहब, तो दोनों का क्लैश एट ए टाइम हो जाएगा, नहीं तो नहीं. सवाल समय का, 1 मिनट के अंदर एक प्लेन उठ जाए फिर दूसरा आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं. एक आधी मिनट के लिए भी एक ट्रेन निकल जाए, बाद में दूसरी आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं. लेकिन बस वो जो पर्टिकुलर सेकंड होती है सामने सामने. શું કરવું ભાગશાली? अब 10 बजे जान जाने वाली है और 6 बजे बाप को अटैक आ गया. દીકરાને લગન માટે જવું છે, દીકરો લગન માટે નીકળે છે, જાન બારાત जा रही है. तुम्हें संसार में तो लग्न पुण्यना घर में गण्યું છે, समझाए. संसार में शादी होनी भी आपके लिए पुण्य का योग संयोग. लेकिन अब ऐसे मौके पर जब जान जा रही है तो बेटे की शादी में बाप भी तो इम्पोर्टेंट है. अब उनको ही हार्ट अटैक आ जाए तो सब लोगों का कर्तव्य, अब बेटे का कर्तव्य बाप की सेवा करना है कि शादी में निकलना है? क्या करना है? इधर घर में बेटे का जन्म होता है और इधर माँ की मृत्यु होती है साहब, क्या करना है? કયું સારું ભાગશાળી? દીકરો જન્મે ને માં મરે એ સારું કે માં જીવતી રહે ને દીકરો મરે એ સારું? કયું સારું?
माँ जीती हुई। चलो कोई ना कोई तो बोले क्या लेंगे। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है, अब माँ बचेगी तो कल दूसरा भी बेटा होगा, लेकिन अगर माँ मर जाए और छोटा बेटा जिंदा रहे तो दोनों तरफ से तकलीफ है। बच्चे को जिंदा कैसे रखना, माँ के दूध के बिना जिएगा कैसे, बचेगा कैसे। અને કોઈ પારકી સ્ત્રી આવીને બીજાને દૂધ પીવડાવે ખરું? આ તો બોલો, આ તો કોને સાહેબ શું વાંધો છે? કોઈ મરતું હશે તો સાહેબ હું દૂધ પીવડાવીશ, હાલો શું વાંધો છે? है कोई तैयार? सब संसार की बहुत बड़ी समस्या। एक गाय अपना दूध हजारों को पिला सकती है, लेकिन एक स्त्री अपना दूध दूसरे बच्चे को नहीं पिलाएगी। आ मोटी समस्या। तो गाय ने पुण्य વધારે બંધાય કે કોને? एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाए, माँ को पुण्य बंधाता है क्या? वो अपना कर्तव्य निभा रही। लेकिन एक गाय तो हजारों को दूध पिला रही है। गाय ने तो वे दोस्त है कौन ने, दुश्मन है कौन? क्या फर्क पड़ा? तिर्यंच होते होते पशु पक्षी होते हुए भी पुण्य उपार्जन कर सकता है, ये बात है। सोचिए आप, समझे। अब इधर परिस्थिति जब विपरीत हो जाए, क्योंकि अंदर स्टॉक में सब पड़ा है। अब स्टॉक इतना बड़ा है, स्टॉक इतना बड़ा है, गोडाउन का गोडाउन। एक केमिस्ट वाले का गोडाउन तमारू होय तो કેટલી દવા હોય, कितनी दवाएं पड़ी है, कितना पड़ा है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर इतना बड़ा स्टॉक है, इतने बड़े स्टॉक में पुण्य की भी है, पाप की भी है, शुभ की भी है, अशुभ की है। गोडाउन के अंदर मालिक को मालूम है कि किसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, कौन सी जल्दी पूरी करनी है। पण હવે ગ્રાહક ના આવે તો કરો શું? કોઈ આવી જાય તો આંખ મીચીને પધરાવી દો, એ વાત જુદી ચીજ છે, સમજાય કે? अब किसी को फल फूल का गोडाउन हो तो क्या करेगा, किसी को शाक भाजी का गोडाउन हो तो क्या करेगा। एक बीजा ऊपर ढगड़ो राखो, एनु परिणाम શું આવે ભાગશાળી? કયું સડે ને કયું બગડે, કયું સડે ને કયું બગડે, ये सब जगह पर स्थिति है। तो इधर हमारे पास ये कर्मों का गोडाउन है, कर्मों के गोडाउन में कर्मों का स्टॉक पड़ा है। अब पुण्य का शुभ भी है, अशुभ पाप का भी है। और हर व्यक्ति चाहता है पाप उदय में न आवे तो हारो, रोज पुण्य उदय में आवतू रे आवतू रे आवतू रे भागशाली। ऐसा होना है क्या? जब ये भी है तो इसका भी टाइम परिपक्व होना चाहिए, ये भी है तो इसका भी टाइम परिपक्व। તમે મગ ને ચણા ને ચોળા ને ભાત ને બધું ભેગું કરીને એક સાથે રાંધવા મૂકો, સમજાય કે નહીં? તો મગ પહેલા ચડે કે ઘઉં પહેલા ચડે કે ચોખા પહેલા ચડે કે શું ચડે? બોલો, એમ નહીં બોલો, મેં શું પૂછ્યું છે, પહેલા કોણ ચડે? જેને અનુભવ છે તમે નહીં બોલો। ચોખા પહેલા ચડે, મગ ક્યારે ચડે, ચણા કેટલા વાગે ચડે? દરેકનો ટાઈમ છે। કેમ દરેકનો ટાઈમ છે? The science says that which contains the much more percentage of the calcium, it will take the too much time. ખ્યાલ આયો? According to that, which contains the maximum calcium, હવે ભાતમાં એટલું કેલ્શિયમ નથી એટલે એનું કડકપણું એટલું નથી, એ ફટ દઈને હાથથી તૂટી જાય એમ છે। ચને में, मूंग में, चौलाમાં, બીજા ત્રીજામાં બધામાં ફરક છે, કે એકમાં? એટલે which contains the high percentage of the calcium, उसको टाइम लगेगा। એટલે પહેલા તો બધા અનાજ ભેગા કરવાની ભૂલ કરવી નહીં। सबसे पहली बात है कि सबको इकट्ठा करना ही नहीं। आ गांठपण चाल्યું છે मल्टीग्रेन બધું ભેગું करो, ये गलती नहीं करनी चाहिए। The classes of the each other, किसमें कैल्शियम कितना है, किसमें प्रोटीन के परसेंट कितने, किसमें कार्बोहाइड्रेट के परसेंट कितने, किसमें किसके गुणधर्म कितने ज्यादा कम है। So internally your body should absorb these things. અંદર ગયા પછી એને ડાયજેશન સિસ્ટમમાં વીણવામાં ભારી પડશે। તો આયુર્વેદ says that
At a time, you will take only the one, not the maximum things. બહાર આપણી બુદ્ધિ શું બની છે? The maximum variety, minimum quantity. થોડું થોડું 10 વસ્તુ ખાઓ, થોડી થોડી 50 વસ્તુ ખાઓ, આવી બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે. आयुर्वेद कहता है ज्यादा खाओ लेकिन एक ही चीज खाओ, 50 चीज इकट्ठी मत करो, अब बीमारी नहीं पड़ोगे। जितने जानवर बीमार नहीं पड़ते उससे 1000 गुना मनुष्य बीमार। जानवर को एक ही चीज घास खानी है અને जानवर घास खाए तो पानी न पिए, पानी पिए तो घास न खाए। એટલે હવારે પાણી પીએ તો પછી 12 વાગે ઘાસ ખાય ને પછી 12 વાગે ઘાસ ખાય તો સાંજે પાણી। ઘાસમાં વેરાયટી ખાતો રાતના વેળે માણસની તકલીફ મોટી છે, કારણ કે મરચાના ભજીયા ખાવા છે એટલે પાણીનો ગ્લાસ હાથે જ જોઈએ છે। ये तकलीफ सबसे बड़ी समस्या है। अब वो बीमारी आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। अभी हो जाएगा इनडाइजेशन और मरचाना भजिया थी पित्त से इधर इनडाइजेशन। अब वो पित्त खराब होके ब्लड में आएगा तो स्किन डिजीज होना ही होना है। पित्त की विकृति सबसे पहले शरीर के ऊपर सीधे ही पहले स्किन डिजीज। स्किन इट इज नथिंग बट इट इज द बेडशीट ऑफ द बॉडी। वो इट शोज, ये आपको बता रही है कि आप अंदर से चेतो भाई, लेकिन नहीं थे। अब छोटी सी बात है, पारस मिल जी दाल कीकण बनावणी बस सत्रो ही को तो है हमारा गोडाना रोग मटे रखे। सिंपल बात माजे हमरो बोलो ही कहू हमें दाल बनावणी मुँह ही कहू ही कहू ना हमें बैरो ने आवे आखी जिंदगी दाल बनाई। अब आप मैं क्या सीखा? पारस जी करो है मैंने बेरा बेरा स्वामी वर्षक डाको बस लाडू दो, लेकिन एक बार सब इकट्ठे होकर के दाल बनाने का तरीका, कन्ने घर में कन्ने गोडारी तकलीफ है, सबके खाने के तरीके बदल गए, बनाने की रीत बिगड़ गई। इसका परिणाम यह है। और आज से 50-100 साल पहले किसी को नहीं था। हाइट 65-70 वर्षा माजिया 1 किलोमीटर जैन कुआ थी पानी भरे ने लाते 2 मटका। और ये आज की मॉडर्न जो आई है वो तो 1 बाल्टी नहीं हो पा रही। हालत क्या हालत हुई है साहब देखो। लेकिन अफसोस मैं आई एम टोटली फेल आपके यहाँ पर, समझे कि नहीं। एक आयुर्वेद की एक क्लास नहीं चला सका, किसी को सिखाने। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि मैं माजिया बिजा हेरा वैसा नहीं देखो क्या करना, किसको सीख। आप कर्म की थ्योरी सीख रहे हो, आप इतने 10-20 लोग सीख रहे हो, यही बड़ी बात। पारस जी आप ट्रस्टी हो, कैसे भी करके संघ के अंदर जिन वाणी रसिक बनाओ, तत्व रसिक बनाओ, फिर बड़े आचार्य महाराज को लाना। नहीं तो बड़े आचार्य महाराज आएंगे तो वो और भी थोड़ी चिंता में पड़ जाएंगे। एक जिसको तत्व सिखाना है भाग्यशाली, उनको कोई रसिक वर्ग भी सामने होना चाहिए कि नहीं। ये बहुत बड़ी संघ की जो है कमी है। अब जिस प्रकार के जैसे कर्म, मैंने सब्जेक्ट क्या चालू किया था, आपका कर्म स्टॉक में नहीं है, बिना उदय के भी नई तकलीफें आ सकती है। अरे ये बात समझ, जरूरी नहीं है कि हर तकलीफ और दुख के पीछे आपका पुराना कर्म होना अनिवार्य है, नहीं। आया समझ में? कब है कब नहीं है, किस कर्म के अंदर है ऐसा, किस कर्म में नहीं है, ये समझ। तो इन कर्मों के अंदर हमने कैसे कर्म निर्माण किए, किस प्रकार के कर्म में कैसे कैसे कर्म जीव बांध करके आया, और कर्मों की प्रत्येक की अपनी अपनी टाइम लिमिट है। अब आपको क्या समझना है कि जो कर्म आपको अगले जन्म में उदय में आने वाला है, क्या आज ही हम स्टॉक में उसको ला करके खत्म कर सकते हैं कि नहीं? आप तो इस जन्म की बात कर रहे हैं, इस जन्म के नहीं। जो कर्म अभी हमारा 1000 साल बाद में उदय में आएगा और हमको मालूम नहीं है कि कल हम कहाँ जाएंगे, क्या भव होगा, कैसा भव होगा, मालूम।
आज उस कर्म को खींच करके ला करके आज मेरे पास निद्रा का धर्म करने की क्षमता पूरी है तो मैं आज ही कर्म क्षय कर दूं तो क्या गलत? बिल्कुल कर सकता, अच्छी तरह से कर पहले चलेगा कैसे? उदीरना करेंगे पर्पसली विद दैट इंटेंशन। कोई आज पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है साहब, मैं आज से अठाई करता हूं, चलो कोई मुहूर्त જોવાનું હોય છે? कोई એવું લખ્યું છે કે પોલ્યુશન હોય તો જ અઠાઈ કરાય, પોલ્યુશન વગર ન કરાય? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया गई भागशाली, मेरे को मेरे उदीरना में मैंने संकल्प किया है, मुझे करना है तो आप करो। विदेश में भी कर रहे लोग, छुट्टी से मतलब है। अब दीपावली का वैकेशन छुट्टी आएगी साहब, કંઈ નહીં કરી શકતું હોય, મિત્ર ઉપવાસ સાથે નહીં કરી શકતો, અટમ નહીં કરી શકતો, તો એ દિવસના પછાડીને બી કલાક 2 કલાક 3 કલાક પછાડીને બી જાગૃતિ કરતી। अब आपके पास इतना 100 किलो का कर्म है और आप बोलो कि मैं घास के तिनके से उठाऊं तो नहीं उठाऊं। 10 किलो की खिचड़ी तुम्हारे कोई मोमबत्ती के ऊपर तो नहीं हो सकती है, ख्याल आएगा? मोमबत्ती के ऊपर आप उसकी ज्वाला इतनी है, 4-4 दाने चावल के लेकर के उसको आप खिचड़ी बनाओ तो बात अलग है। तो जितने प्रमाण में आपका कर्म, जितने प्रमाण में है उस लेवल का उतने प्रमाण का कर धर्म होगा, तब जाकर निद्रा होगी, नहीं तो नहीं होगी। जितने हैवी कर्म है तो उस हिसाब से करिए आप। करना है तो लक्ष्य वही होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे जा रहा हूँ मैना श्रीपाल के जीवन की घटनाओं। एक तरफ आपने सुन लिया, अब सुर सुंदरी कितनी दुखी हुई, कितने लंबे काल तक दुखी हुई, कितने समय तक उसका दुख चला और आखिर उसका अंत है कि नहीं है? क्या अंत होता है, कैसा अंत होता है, ये बात हमको समझनी है। और जब दोनों बेटियां, दोनों बहनें वापिस इकट्ठी हो गई, अब एक दूसरे के सुख दुख की बात। एक घर की बेटियां 5 है तो एक अहमदाबाद गई, एक सूरत गई, एक बड़ौदा गई, एक बेंगलोर गई। आई थी तब एक ही परिवार में, गई थी तब सब अलग अलग दिशा में। अब सब अपने अपने सुख दुख की बात करो भाई, कौन कितने सुखी है, कौन कितने दुखी। अब ये दोनों सुखी दुखी इकट्ठे होकर के मैना एकदम टॉप कक्षा पर सुखी और ये एकदम टॉप कक्षा पर दुखी। अब कौन किसको रास्ता बताएगा? अब एक ही दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन सुर सुंदरी को रियलाइज होगा, मैना ये दिवसे तू साची हती कि आप कर्मी बोली અને હું बाप कर्मी बोली। अपनी गलती का एहसास हो जाए, शी मस्ट रियलाइज दैट। अब इसके दुख को कैसे दूर करना? कोई पुण्यात्मा, कोई धर्मिष्ठ आत्मा, कोई विशिष्ट पुण्यशाली, कोई विशिष्ट धर्मी ही किसी के दुख का निवारण करने का रास्ता निकाल सकता है। दुखियारा तो कभी नहीं कर सकता है। जो खुद की दुख की जाल में फंसा है वो कैसे करे? वेरी डिफिकल्ट। दुख दूर करने के लिए भी धर्म हाथ में होना जरूरी है और सक्षम धर्म होना जरूरी है। जैसा तैसा धर्म हाथ में आ गया तो उधेड़ना भी नहीं कर पाओ। दुनिया के किसी धर्म ने उधेड़ना धर्म की व्यवस्था ही नहीं की है। ये तो जैन धर्म की बलिहारी है कि केवलियों ने स्थापन किया है, सर्वज्ञ तीर्थंकरों के द्वारा स्थापित है। तो भगवान ने जो प्रैक्टिकल अपने लाइफ में किया है वो आपको करके बताया है, आपको रास्ता सिखाया है। बाकी दुनिया में तो है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं। कौन समझता ही कौन है? उनकी डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं। लेकिन महावीर ने बताया, क्योंकि प्रैक्टिकल किया है। 12.5 बरस के साधना काल में महावीर ने भविष्य में उदयने आने वाले सैकड़ों कर्मों के निजरा खुद किए। नहीं करते अपनी जेम जो महावीर पर दर पजूसने अठाई करता हो, दर पजूसने करवा गया
તો બીજા 1000 વર્ષ સુધી એમના પાપ કર્મોનો ક્ષય ન થાય. આપણે તો પબ્લિકના હિસાબે ને લોકોના હિસાબે બનાવ્યું છે. દર વર્ષે पर्यूषण આવશે ત્યારે જોઈશું, पर्यूषण આવશે ત્યારે. अब महावीर पर्यूषण का इंतजार करेंगे? उनको पर्यूषण से कोई संबंध नहीं है. उनको तो कर्म क्षय, मैक्सिमम कर्मों का क्षय मिनिमम टाइम में कैसे हो, दैट इज द इंटेंशन एंड अल्टीमेट गोल. इसलिए वो तो रेगुलर कर रहे हैं, इतना नियमित कर रहे हैं, इतना अखंड धारा में कर रहे हैं. क्या लगेगा? अब उनको उसी लक्ष्य से चलना है. अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत. जब महावीर कर सकते हैं तो फिर वो बताएंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे. कल हम भी कर सकते हैं. नहीं क्यों हो सकता है? हम भी कल कर सकते हैं. बरोबर हो. कहाँ इन दोनों बहनों का मेल होता है, क्या होता है, फिर आगे विचार. 5 पांडव अपने 5 करोड़ मुनि के साथ में मोक्ष में गए. 20 20 करोड़ उन्होंने कितनी पंचमी किया है? हिंसा की थी, पाप की थी, तो निद्रा भी इतनी की. और भारत में भगवान ने सिंह को मारा तो नागी में કર્મ નિકાચિત કર્મ जुदा હોય છે. निकाचित कर्म अलग प्रकार का होता है, निधत्त कर्म अलग प्रकार का होता है. स्पष्ट और बद्ध कर्म ऐसे है कि आज दृढ़ प्रहारी 4 हत्या करी तो केवल ज्ञान पामी ने मोक्ष. अब 5 पांडव भी उसी कक्षा के, किया तब किया तो उससे 10 गुनी 1000 गुनी निद्रा भी करेंगे तो उतनी करेंगे. तो कर्म क्षय भी तो होता है जब तक निकाचित नहीं हो. कर्म एक है, लेकिन एक सिंह के पीछे महावीर का निकाचित कर्म 16 में भव में विश्व बुद्धि के भव से निकाचित करके आए, इसलिए वो यही करेंगे. निकाचित कर्म नहीं करते, उसके लिए तो फिर आपको भव करना ही पड़ेगा. तो इनका प्रूफ हो गया कि निकाचित नहीं थे, इसलिए एक तर्क में पूरा हो गया. ये विशेषता है. जब कीजिए अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विनय वच्चे आलावे सल्ला उच्चासने समासने अंतर वसे उरी वसे जब कीजिए मध्य विनय परिणाम सुमो वैरम वा तू भी जान अहम ना जान में तस्मी चान उपवास बाना सुरेवगे बदर बचकाई देवी एम प्यारा जो प्यारा सागर बारितम सवसनम पानहार बोर्से साग बोर्से सुरेगे सागर में सवस्व देगनम पानस लेवन से बहुलेन वास सिद्धन वास सिद्धन वास सिरे हम भी लेकर तुम गए समकार सिम बोर्सिम साग बोर्सिम सुरेगे बरमन थे समझकाई गए सरे चौवे प्यारा देवी प्यारा उसमें सागर में सवस्व देगनम आयम बिलम बचकाई गम सागर में लेवलम गया तो खेतन में जो वर्दम सवस्व एकाष्टम व्यास्तम बचकाई दिव्यम प्यारा उसमें गम सागर में आउटन उसन गुरु खान वर्दम सवस्व देगनम पानस लेवन से बहुलेन वास सिद्धन वास वो सिरे व्यर्थम सुरेव गए छाट बदन बचकाई दिव्यम प्यारा जो प्यारा उसमें सागर बारितम सवस्व पानहार पोर्सी साठ पोर्सी सुरेगे सागर में सवस्व देगनम पानस लेवन से बहुलेन वास सिद्धन वास वो सिरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम. एक धार्मिक क्रिया करती वक्त प्रणिधान के लिए કેમ જે કરો છે એના પરિણામ લક્ષ્ય કરતા શરૂ કરતા પેલા પહેલા હાથ જોડીને મનમાં સંકલ્પ કરો આજે આ કર્મ ક્ષય કરવા માટે